सैयदना सुलेमान अलैहि अस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मनसब नबुव्वत के साथ साथ वसी पैमाने पर मुल्क व सल्तनत भी अता फरमाई, ताकि आप अपनी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों क़ुव्वतों के साथ माशिर इंसानी में फितना व फसाद फैलाने वाली शर की ताकतों से नबर्द आज़मा हो सकें। हज़रत दाविद के 19 बेटे थे, मगर आपके इल्म व मुल्क व नबुव्वत और खिलाफत के वारिस हज़रत सुलेमान बने। इब ज़मीन के मशारिक़ व मगारिब के मालिक थे और इतने 750 साल तक तमाम अहल दुनिया जिन व अनस और चरिंद परिंद पर हुकूमत की, और उसके साथ साथ को हर चीज़ की ज़बान का इल्म भी अता फरमाया गया था। रूह अल बयान के अंदर भी इब की हुकूमत 750 साल जिक्र की गई है। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के लिए हुआ को मुसख्खर और उनके हुक्म के ताबे बना दिया गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान हमज़ा अपने तख्त पर बैठकर सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते और गस्तखर पहुंचकर कैलूला करते। इसी तरह शाम को गस्तखर से रवाना होते और काबुल में रात गुजारते। इन दोनों शहरों के दरमियान तेज़ रफ्तार मुसाफिर के लिए 1 माह की मुसाफत थी। हज़रत सुलेमान के लश्कर की चेवनी 100 फ़र्ख में थी। इनमें से 25 फ़र्ख जिन्नों के लिए, 25 इंसानों के लिए, 25 परिंदों के लिए और 25 फ़र्ख दीगर जानवरों के लिए थे। आपके लिए लकड़ी के तख्त पर 100 घर थे, जिनमें आपकी बांदियां रहाइश पजीर थीं। आप तेज हुआ को हुक्म देते तो वो आपको लेकर चल पड़ती थी। बस एक दिन अब हमज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मैंने आपकी हुकूमत में इजाफ़ा कर दिया है। वो इस तरह के मखलूक से जो भी कहीं बात करेगा हुआ इसे आपके पास ले आएगी और आपको इससे आगाह कर देगी। यूं तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के ताबे फरमान थे, लेकिन आपका आदाद आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी आदाद ने आपको मुल्क सबा की मलिका बल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शाइन जो भी सरोसामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने बल्कीस के नाम जो ख़त इरसाल फरमाया, इसको यही आदाद लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और उनके पास ये ख़त डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे आदाद ख़त लेकर गया और बल्कीस की गोद में इस ख़त को ऊपर से गिरा दिया। इस वक्त उसने अपने गिर्द उमरा और अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया। फिर ख़त को पढ़कर लर्ज़ा बरअंदाम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला, ये कि मुझ पर बुलंदी न चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। ख़त सुनाकर बल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वज़ीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान व इजहार करके हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम से जंग का इरादा ज़ाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद बल्कीस ने अपने अमीरों और वज़ीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज़्ज़तदार बाशिंदे ज़लील व ख़र हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदाया व तहाइफ उनके पास भेज दूँ। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नर्म हो जाएंगे। चुनांचे बल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियां बेहतरीन लिबास और ज़ूरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मुश्क व अंबर और एक जड़ाव ताजमा एक ख़त के अपने कासिद के साथ भेजा। आदाद सब देखकर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दें। चुनांचे बल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया,
क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफा पर खुश होते हो पलट जा उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको इस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। चुनांचे इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर इसको यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़वजल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो इसने निहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस से निकाह करके इसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में आदाद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजाइबात आलम में से है, जो यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में से हैं। तख्त बल्कीस किया था और किस तरह आयामलिका सबा बल्कीस का तख्त शाही 100 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के कासिद और उसके हदाया व तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बल्कीस के यहाँ आने से पहले ही इसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनांचे अपने अपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो इसका तख्त मेरे पास ले आए कब्ल उसके कि वो मेरे हुजूर मुती होकर हाजिर हूँ। एक बड़ा जिन बोला, मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा कब्ल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूँ। जिनों का बयान सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वज़ीर हज़रत आसिफ बन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला उन्हों, जो इस्म आज़म जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया जैसा कि कुरान मजीद में है। इसने अर्ज़ की, जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पिल मारने से पहले। चुनांचे हज़रत आसिफ बन बरखिया ने रूहानी क़ुव्वत से बल्कीस के तख्त को मुल्क सबा से बैत अल-मक़दस तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त ज़मीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।